Hello students, I welcome you all to YouTube channel Learn Maths with Fun @NAS #com. So today we are going to discuss about these three questions. First question is two planes are flying towards each other and the difference between their speeds is 60 km per hour. If they are 2400 km apart and they passes through each other after 5 hours, you have to find out their speeds. Okay, so for that हमें डिफरेंस दिया गया है दोनों के स्पीड्स का, राइट। तो हमने लेट कर लिया स्पीड फर्स्ट प्लेन की, स्पीड ऑफ फर्स्ट प्लेन दैट इज इक्वल्स टू x एंड स्पीड ऑफ सेकेंड प्लेन दैट इज इक्वल्स टू x प्लस 60, राइट। जब आप इन दोनों का डिफरेंस करोगे, राइट, इन दोनों का आपने डिफरेंस किया, यू आर लेफ्ट विथ 60, राइट। तो ये आपकी जस्ट नॉलेज के लिए कि हमने ऐसी वैल्यूज़ क्यों ली हैं, राइट। एक ली है हमने x, दूसरी ले ली x प्लस 60। नेक्स्ट इज अब टाइम, दोनों को टाइम हमारे पास कितना लग रहा है, टाइम इज़ गिवन टू यू दैट इज़ 5 आवर्स, टाइम इज़ 5 आवर्स। एंड आपको पता है बच्चे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, दैट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस, राइट। अब हमने आगे क्या करना है, हमने फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेन का डिस्टेंस निकाल लेना है, फर्स्ट प्लेन का एंड सेकेंड प्लेन का डिस्टेंस। तो फर्स्ट प्लेन का हमारे पास डिस्टेंस क्या आ जाएगा, उसकी स्पीड इज x एंड उसका टाइम इज 5 आवर। तो दैट इज द डिस्टेंस फॉर फर्स्ट प्लेन एंड सिमिलरली यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फॉर सेकेंड प्लेन दैट इज x प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 5. You can take any variable that is x, y, a, b, c. Okay, I have taken here x. तो मैंने यहाँ पे बच्चे वेरिएबल क्या लिया है, x. तो अब ये हमारे पास दोनों डिस्टेंस है, राइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं उन्होंने और क्या बोला है। उन्होंने बोला उन दोनों के बीच में हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 2400, राइट। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अवर स्टेटमेंट विल बिकम, क्योंकि हमारे पास दोनों डिस्टेंस है, राइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास स्टेटमेंट बन जाएगी 5x प्लस, इसको भी मैंने अंदर सिंप्लीफाई कर लेना है, 5 इंटू एक्स प्लस 60, राइट, दैट इज इक्वल्स टू 2400, राइट। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बिकम 5x प्लस 5x एंड 6 5 30, 300 एंड यहाँ पे 2400। 5x प्लस 5x इज 10x दैट इज इक्वल्स टू 2400 माइनस 300, दोनों को माइनस किया हमारे पास आ गया 2100 एंड इधर है 10x। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से बच्चे क्या आ जाएगी, अपॉन में हम 10 ले गए, 0 से 0 कैंसिल, सो वी विल लेफ्ट विद दिस 210। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, x की 210 आ गई। तो दैट मीन्स स्पीड फर्स्ट प्लेन की क्या आ गई, 210। अगर मैं बात करूँ स्पीड ऑफ सेकेंड प्लेन, तो 210 में हम 60 बच्चे ऐड कर देंगे। तो 210 में जब हमने 60 ऐड किया, सो वी विल गेट द स्पीड फॉर सेकेंड प्लेन एज 270 किलोमीटर, right? I hope you will understand this first question. Now moving on to our next question, that is the speed of boat in still water is 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास स्टिल वाटर में स्पीड कितनी दे दी है, 30 किलोमीटर पर आवर दे दी, राइट। इट टेक्स द सेम टाइम फॉर द बोट टू ट्रेवल 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो हियर वी हैव अपस्ट्रीम, ओके, अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सेकेंड वाले में डाउनस्ट्रीम की बात कर रहे हैं। अब आगे उन्होंने बोला फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, आपने क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है स्ट्रीम की। तो इसको सॉल्व करना है हमने। सबसे पहले हमने लेट कर लिया जो हमारे पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, स्ट्रीम की स्पीड को बच्चे हमने लेट कर लिया यहाँ पे x,
एक्सलेट कर लिया स्ट्रीम की स्पीड को। अब वोट की हमें स्टिल वाटर में स्पीड दे दी, ठीक है, वोट की हमें स्टिल वाटर में स्पीड दे दी उन्होंने, दैट इज इक्वल्स टू कितनी दी हुई है 30, राइट, 30 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 30 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट इज, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्पीड अपस्ट्रीम में हमारे पास जो स्पीड है वो माइनस हो जाएगी, राइट, हमारे पास 30 माइनस x हो जाएगा, राइट। एंड स्पीड डाउनस्ट्रीम में हमारे पास प्लस हो जाएगी, तो इट विल बिकम 30 प्लस x। अब हमारे पास उन्होंने डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों का, डिस्टेंस हमारे पास अपस्ट्रीम के लिए है, डाउनस्ट्रीम के लिए, तो आपने लिख लेना डिस्टेंस अपस्ट्रीम एंड डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम, ठीक है। डाउन अपस्ट्रीम में हमारे पास जो डिस्टेंस है दैट इज़ 5 किलोमीटर गिवन टू यू, एंड बच्चे डाउनस्ट्रीम में जो दिया गया है दैट इज़ 10 किलोमीटर, ओके। तो बच्चे अब आपके पास स्पीड भी है, डिस्टेंस भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने स्पीड का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना है। तो आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो अगर मैंने यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालनी हो तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाइम टी में ऊपर ले गई एंड उसको नीचे ले आई, तो दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब हमने यही करना है बच्चे, डिस्टेंस को ऊपर लिखना है, ठीक है। आपके पास डिस्टेंस कितना है 5, राइट, एंड स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम में दिस, एंड सिमिलरली डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 10, एंड डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी है 30 प्लस x, ठीक है। तो अब इसको कर दो बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 5 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, एंड 10 जो है वो हमारे पास 30 माइनस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। सो हमारे पास क्या बचा अब आगे, हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3s are 15, दिस इज़ 150, 5 इंटू एक्स इज़ 5x, एंड इधर बन गया 3 इंटू 10 इज़ 300 माइनस 10x। अब x वाली टर्म्स को बच्चे कर लेना है आपने एक साइड, तो x वाली टर्म हमारे पास ये वाली है एंड ये वाली है, तो मैंने इसको इधर ही ले आई, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 15x। अब इसको उधर ले जाओ, तो 300 में से मैंने 150 माइनस कर दिया, तो हमारे पास बचा कितना 150, राइट। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 150 अपॉन में 15। अब इसकी कटिंग कर दी एंड वी आर लेफ्ट विद 10। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई 10 आ गई, एंड x हमने लेट क्या किया था, x हमने लेट किया था स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो हमारे पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या आ गई 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। I hope you will understand this question too. Now moving on to our next question for today, that is the length and breadth of a rectangular field are 5:3 if the cost of fencing around the field is given to you, that is 74,800 at a rate of ₹50 per meter. You have to find out the length and the breadth of the field. तो आपके पास बच्चे लेंथ एंड ब्रेथ जो है वो डायरेक्टली नहीं दी हुई, वो रेशियोज में हमारे पास दी हुई है, दैट इज़ 5 and 3 दी हुई है। हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दे दिया। अब जब भी वर्ड बच्चे फेंसिंग की आती है तो दैट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, पेरीमीटर की, राइट। तो पेरीमीटर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फेंसिंग के केस में। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए थर्ड क्वेश्चन के लिए तो आपने लेट कर लिया लेंथ को, लेट लेंथ इज इक्वल्स टू, लेंथ को हमने लेट कर लिया, उन्होंने 5:3 बोला है तो 5x ले लिया, एंड ब्रेथ को हमने लेट कर लिया 3x। जब भी बच्चे बात करते हैं पेरीमीटर की, तो मैंने अभी आपको बताया पेरीमीटर हमारे पास बात करते हैं तो बाउंड्री की बात कर रहे हैं, वो अंदर नहीं गए, राइट, बाउंड्री की बात कर रहे हैं। एंड जब भी बाउंड्री की बात होती है तो हम पेरीमीटर डिस्कस करते हैं। एंड व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज़ 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हमारे पास पेरीमीटर है, एंड पेरीमीटर गिवन कितना है, उन्होंने बोला कि आपके पास जो यहाँ पे, ओके वेट अ मिनट, हियर वी हैव अ मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, सो वी हैव गिवन एज 4,800 एज अवर पेरीमीटर, ओके। तो हमारे पास पेरीमीटर बच्चे यहाँ पे कितना गिवन है 4,800
एंड वो भी कितने रेट के हिसाब से, 50 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लेंथ की वैल्यू पुट कर दी एंड ब्रेथ की वैल्यू पुट कर दी, राइट। एंड साथ में बचे यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई कर लिए, चाहे तो इधर 50 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो इधर डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ताकि आपके पास जो 50 रुपीज़ वाला कंसेप्ट दिया हुआ है वो भी हमारे पास यहाँ पे डन हो जाए। तो उन्होंने बोला था एट अ रेट ऑफ ₹50 पर मीटर। पर मीटर की बात करें तो इसीलिए हमने यहाँ पे इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया इसको। तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या बनेगा बच्चे, तो दिस विल बिकम 8x, राइट। एंड ये हम 50 को इधर ले आए, ठीक है, 4800 अपॉन में 50 ले आए, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल कर दी एंड 5 के टेबल में इसको कट कर लो, राइट। तो 5 के टेबल में इसको कट करना है तो कर लो, नहीं तो ऐसे ही रहने दो, बाद में ले आना x की वैल्यू वाला इधर। तो यहाँ पे हमारे पास बन गया बच्चे 16x, यहाँ पे बन गया 480 अपॉन में 5। तो हमने आगे क्या किया, ये वाला 16 इस साइड नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 480 अपॉन में 5 इंटू 16 एंड 16 1s are 16 एंड 16 इंटू 3, राइट। 16 3s are 48, तो दैट मीन्स 30 पे चला जाएगा एंड 5 1s are 5, 5 6 are 30। तो यहाँ से हमारे पास बचे x की वैल्यू क्या आ गई, 6। एंड x हमारे पास था क्या, x हमारे पास यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट करने में हमारी मदद करेगा एंड 5 इंटू 6 इज 30। तो लेंथ हमारे पास क्या आ गई, 30 आ गई। एंड जो हमारे पास बचे वैल्यू दी हुई थी वो आपने उसकी यूनिट्स देख लेनी है, किस में है हमारे पास, मीटर्स में। तो यहाँ पे आपके पास मीटर्स में है, तो आपने क्या करना है, सो दिस इज इन मीटर। तो हमारे पास लेंथ आ गई 30 मीटर एंड सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द ब्रेथ ऑल्सो। तो योर ब्रेथ इज 18 मीटर। आई होप you will understand all these 3 questions. So if you understand these questions and like the concept, so you can like, subscribe, share and comment to the channel. Thanks for watching. Bye bye.